नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने एमपीपीएससी उत्कर्ष चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं उस विषय पर जो बहुत महत्वपूर्ण है बंदरगाहों के लिए से, पोर्ट के लिए से, और ये है महाराष्ट्र का जो वधावन पोर्ट है, इसे अब ग्रीनफील्ड बंदरगाह के रूप में नामित कर दिया गया, अर्थात उसे हरी झंडी दे दी गई है। तो अब आज हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या है वधावन पोर्ट, कहां है, आखिरकार ग्रीनफील्ड किसे कहा जाता है, आखिरकार ये बाकी बंदरगाहों से किस प्रकार से डिफरेंट होते हैं, और भारत के कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं, कहां अवस्थित हैं, इन सभी की विस्तृत जानकारी आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वधावन जो जगह है वो कहां है, तो वधावन पोर्ट महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा वधावन पोर्ट कहां पर है, तो लोकेटेड इन महाराष्ट्र, अर्थात भारत के पश्चिमी तट पर ये लोकेट करता है। यदि इसके बारे में बात करें तो आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ने इसे ग्रीनफील्ड का हवाई अड्डा घोषित किया है और महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है, और ये दाहोद तालुका में बेसिकली वधावन पोर्ट की उपस्थिति दिखाई देती है। और अब ये एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। और ये किसके तहत किया गया है, तो ये किया गया है, एक कार्यक्रम का नाम था पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के तहत, अर्थात भारत को और अधिक इंप्लीमेंट करना है, भारत को और अधिक आयात निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए इसका काम किया गया है। और ये जो पोर्ट है ये अब जेएनपीटी जवाहरलाल जो पोर्ट ट्रस्ट है जेएनपीटी, इसके प्रमुख हिस्सेदार के रूप में, साझेदार के रूप में सामने आने वाला है। आखिरकार क्यों बनाया गया इसे ग्रीनफील्ड पोर्ट, तो इसका कारण है कि जो हम मध्य एशिया से व्यापार करते हैं, जो हम यूरोप से व्यापार करते हैं, और जो हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं साउथ ईस्ट एशिया से या अन्य जगह से, उसके लिए यह पोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। आप बैक में देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना विस्तृत आधुनिक तकनीक से इस पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है। तो आखिरकार जो वधावन बंदरगाह की ये जो प्रोजेक्ट है ये कहां पर हो रहा है, तो आपने देखा कि इसका स्थान कहां है, तो महाराष्ट्र में दिखाई देता है। कितनी लागत से बन रहा है, तो लगभग 76,220 करोड़ की लागत से बन रहा है। एम क्या है, तो इसका टारगेट है मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर को आईएमईसी कॉरिडोर और इंटरनेशनली जो उत्तर दक्षिण के जो परिवहन कॉरिडोर है आईएनएसटीसी को क्या करना है, इस कॉरिडोर से कनेक्ट करना है। कौन करेगा इसका कंट्रोल, स्वामित्व कौन करेगा, तो वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड वीपीपीएल के द्वारा इसे डेवलप किया जा रहा है। आखिरकार फंडिंग या हिस्सेदारी किसकी है, पार्टनरशिप किसकी है, तो इसमें जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की हिस्सेदारी 74% है। महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड एमएमबी की जो पार्टनरशिप है वो लगभग 26 प्रकार की है। और किस प्रकार का होगा, तो आपने देख लिया कि इट इज अ ग्रीनफील्ड, इसे ग्रीनफील्ड पोर्ट के रूप में, बंदरगाह के रूप में बनाया गया है। इसके अलावा यदि मैं कहूं तो डीप ड्राफ्ट पोर्ट का उपयोग बंदरगाहों के लिए किया जाता है, जहां पर बड़े बड़े जो गहरे और बड़े बड़े साइज के जो बंदरगाह होते हैं वो बंदरगाह वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं। तो एक गहरा बंदरगाह के रूप में भी ये हमारे सामने दिखाई देता है। और क्या जानना चाहिए, तो वधावन पोर्ट के बारे में हमें जानना चाहिए कि ये समुद्र में या महाराष्ट्र में स्थित है और समुद्र में 1448 हेक्टेयर भूमि से इसे पुनः प्राप्त किया गया, अर्थात समुद्र के अंदर इसे स्ट्रक्चर्ड किया गया है। इसकी जो देखें तो इसकी अपतटीय क्षेत्र 10.14 किलोमीटर का अपतटीय ब्रेकर और कंटेनर कार्गो को रखा जा सकता है, अर्थात लंबे रूप में इकट्ठा किया गया है और पर्याप्त इसकी जगह दिखाई देती है। इसके अलावा 9 कंटेनर टर्मिनल बनाए गए हैं, 9 टर्मिनल बनाए गए हैं, जहां से हर कंटेनर लगभग 1000 मीटर लंबा है। तो 9 कंटेनर इतने लंबे टर्मिनल से कंटेनर कनेक्ट होंगे और इससे आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बहुत अधिक भूमिका मिलेगी, बहुत अधिक मदद मिलने वाली जरूर है। इसके अलावा ये मल्टीपर्पज यूज में भी आएंगे समय के साथ, बहुत सारे यहां पर से हम नेवी से रिलेटेड बहुत सारे कामों को भी कर सकते हैं। इसके अलावा बंदरगाह की क्षमता 298 मिलियन मैट्रिक टन की बताई जाती है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरकार महत्व क्या है वधावन पोर्ट का, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो अंतरराष्ट्रीय होता है उसके लिए एक बिल्कुल नया बंदरगाह ये प्रमुख रूप से दिखाई देता है। तो याद रखिएगा कि एक आधुनिक बंदरगाह है। इसके अलावा इस बंदरगाह में पूरे अंतरराष्ट्रीय रूप से इसे कनेक्ट किया जाना है। इसके अलावा इससे जो विदेशी व्यापार है, इंटरनेशनल ट्रेड है, ये हमारा बढ़ने वाला है। इसके अलावा यूरोप हो, अफ्रीका हो या साउथ ईस्ट एशिया हो, इससे हमारा ट्रेड बढ़ेगा। इसके अलावा वधावन बंदरगाह को दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक बनाना भारत का लक्ष्य, महाराष्ट्र का प्रमुख लक्ष्य है। इसके अलावा 12 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इससे क्या मिलने वाला है, रोजगार मिलने वाला है। तो देश की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमिक को बढ़ाने में
बहुत महत्वपूर्ण ये बंदरगाह होने वाला है। आखिरकार मध्य जो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर बनाना है, ये कैसे बनेगा? तो समुद्र से होकर जाएगा, फिर कैसे कैसे पहुंचेगा, चलिए इस पे हम बात करते हैं। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो IMEC है, ये एक एक करके आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। कहां से चालू होता है? इंडिया के JNPT, मुंद्रा, कांडला और यहीं से चालू होता है और अरब सागर से होते हुए यूएई से सऊदी अरब, सऊदी अरब से जॉर्डन, जॉर्डन से इजराइल, इजराइल से धीरे धीरे आगे होके यूरोप तक जाता है। अर्थात ये पूरे मध्य यूरोप तक जाकर ये समाप्त होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे, इकोनॉमी, आयात निर्यात, भारत की जो स्थिति उसको मजबूत करने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो क्या होता है, कैसा है ये IMEC? तो रेल नेटवर्क से भी जुड़ेगा, रेल गलियारा भी इसमें होने वाला है। पूर्वी गलियारे में अरेबियन सी को जोड़ना है। इसके अलावा नॉर्थ गलियारे से अरब सागर की खाड़ी को यूरोप से कनेक्ट करना है। इसके अलावा जहाज का जो नेटवर्क है वो समुद्र से जोड़ना है, महासागर से ट्रेड रूट के माध्यम से जोड़कर तैयार करना है। इसके अलावा सड़क परिवहन भी बीच बीच में जो दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है अरब प्रायद्वीप, उस प्रायद्वीप से भी सड़क मार्ग से हमें इसे आगे यूरोप तक लेकर जाना है। अब वही बात जिसके लिए पूरा वीडियो है कि आखिरकार ग्रीनफील्ड परियोजनाएं होती क्या है। तो ग्रीनफील्ड एक ऐसा बंदरगाह होता है जो मौजूदा बंदरगाह नहीं, अर्थात एक नया बंदरगाह उसी के निकट एक नए रूप में तैयार किया जाता है जो आधुनिक तरह से सुसज्जित होता है। आप देखो, ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है। बड़े बड़े जहाज किनारे पर टिके हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। ट्रक यहां से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आने के लिए अलग है, जाने के लिए अलग है। तो ऐसे 9 टर्मिनल बनाए गए। जैसे टर्मिनल होता है, एक जगह ट्रेन में एक पटरी एक टर्मिनल में आकर रुकती है, तो वैसे बहुत सारे टर्मिनल यहां बनाए गए। इसके अलावा यदि हम देखें तो बिल्कुल नए तरह से सर्विस सेक्टर और नए प्रोडक्ट्स के लिए काम करेगा। व्यापक नई डिजाइन है, नए तरह से डेवलप किया जा रहा है। तो एक नए भारत की शुरुआत में ये दुनिया के टॉप 10 में इस बंदरगाह को बनाना भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसके अलावा इसमें हम क्या देखेंगे? तो एक नए इंटरफेस को हम देखेंगे। भारत को एक अलग तरीके से दिखाना इसका प्रमुख लक्ष्य है। अब एक वर्ड आया था कि आखिरकार डीप ड्राफ्ट बंदरगाह क्या होते हैं, डीप ड्राफ्ट पोर्ट क्या होते हैं? तो वही बंदरगाह हैं जो गहरे होते हैं और ऐसे बड़े बड़े लदे हुए पूरे भारी भरकम जो बंदरगाह हैं, यहां पर जहाज, बड़े बड़े भारी भरकम जहाज आए और किनारे पर आकर अपने सामान को अनलोड करके, लोड करके यहां से ले जाएं। अब ये जो ड्राफ्ट शब्द है वो गहराई को दर्शाता है। ड्राफ्ट क्या है? गहराई को, डीप को दर्शाता है, जो समुद्र के किनारे बने इस बंदरगाह तक पानी में जहाज पहुंच जाता है। डीप जो ड्राफ्ट बंदरगाह होते हैं वो 12 से 20 मीटर तक गहरे होते हैं, तो अत्यधिक गहरा भी होता है। बड़े बड़े मालवाहक जहाज यहां तक आ भी सकते हैं। वधावन बंदरगाह 20 मीटर की गहराई वाला है। सोचिए, बहुत पर्याप्त गहरा ये बंदरगाह दिखाई देता है और भारत का अब ये सबसे गहरा बंदरगाह बनेगा। आपको कमेंट करके बताना, यदि आपने ईमानदारी से ये वीडियो देखा और अच्छे से आप अध्ययन करते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि अभी इसके पहले तक भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। चलिए देख लेते हैं कि आखिरकार भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं और कैसे हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बंदरगाहों में एक हमारे पास बंदरगाह है दीनदयाल पोर्ट, जो कांडला गुजरात में। जवाहरलाल नेहरू, जिसे न्यावा शेवा कहा जाता है, ये महाराष्ट्र में। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में है। मर्मुगोवा गोवा में है। न्यू मंगलोर कर्नाटक में है। कोच्चि केरला में दिखाई देता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में, पारादीप ओडिशा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, एन्नौर तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में और तुतिकोरिन तमिलनाडु में दिखाई देते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। इसके अलावा यदि हम पोर्ट के नाम देखें तो दीनदयाल पोर्ट कांडला बंदरगाह को कहा जाता है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की बात करें तो ये महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू भी महाराष्ट्र में। मर्मुगोवा गोवा में। न्यू मंगलोर कर्नाटक में। तुतिकोरिन तमिलनाडु में। कोच्चि का बंदरगाह केरल में। चेन्नई वाला तमिलनाडु में। कामराज पोर्ट एन्नूर, जो सबसे प्राइवेट पोर्ट है, ये तमिलनाडु में है। पारादीप ओडिशा में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और वधावन पोर्ट जो बन रहा है ये महाराष्ट्र में दिखाई देता है। इसके अलावा दीनदयाल पोर्ट की यदि मैं बात करूं तो ये कहां है? तो इट इज लोकेटेड इन गल्फ ऑफ कच्छ, या कच्छ की खाड़ी में मूल रूप से ये दिखाई देता है। इसके अलावा 2017 में इसे कांडला बंदरगाह के नाम से परिवर्तित कर दिया गया था। इसके अलावा कांडला था, अब इसे दीनदयाल पोर्ट नाम दे दिया है। गल्फ ऑफ कच्छ में स्थित एक टाइडल पोर्ट था। समुद्र का जब पानी ऊपर ज्यादा हो जाता है, जब समुद्र का पानी औसत सतह से ज्यादा हो जाता है,
तब ये पोर्ट काम आता है, बाकी समय ये काम वर्किंग में नहीं होता है। माल के लिए, ढुलाई के लिए से सबसे बड़ा बंदरगाह था, सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहीं से होता है। मुंबई बंदरगाह की यदि मैं बात करूं तो ये सॉल्सेट आइलैंड पर है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है और यहां से कॉटन हो या वूलन वाले क्लॉथ हो, पेट्रोकेमिकल हो, मैग्नीज हो, इंजीनियरिंग के सामान हो, इन्हीं को हम यहां से क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा दिखाई देता है। न्यावा शेवा, जिसका जो कहां है, नवी मुंबई या न्यू मुंबई में स्थित है, इसका नामकरण जवाहरलाल नेहरू पोर्ट किया गया है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, अरेबियन सी पर स्थित है, अरब सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। भारत में सबसे लंबा पुल जो अभी अभी बना है, आपने सुना भी होगा, भारत का सबसे लंबा पुल यहीं पर बनाया गया है, अर्थात बहुत महत्वपूर्ण यहीं दिखाई देता है। इसके अलावा यहां से कपड़ा, रसायन और फार्मास्यूटिकल और कालीन का हम निर्यात करते हैं। गोवा का मर्मुगोवा पोर्ट की बात करें तो ये एस्चुरी बंदरगाह, एस्चुरी माने जब नदियां छोटी होती हैं, तेज बहती हैं, तो कम अवसादों को पतले सकरे पट्टे के रूप में एकत्रित कर देती हैं। जहां ज्वार भाटा का, टाइड का प्रभाव ज्यादा दिखता है, तो वहीं पर यह मर्मुगोवा या मार्मुगोवा पोर्ट स्थित है। इसके अलावा हम यहां पर जापान को लोहा भेजते हैं। इसके अलावा वर्तमान में मैग्नीज है, सीमेंट है, कॉफी है, नारियल है, काजू है, हम दुनिया भर में यहीं से निर्यात कर देते हैं। इसके बाद अगले में देखें, न्यू मैंगलोर की बात करें तो कर्नाटक में बेसिकली स्थित है, अर्थात अरब सागर में स्थित है। कर्नाटक का प्रवेश द्वार कहते हैं, यहां से रेल, हवाई जहाज के मार्ग से जुड़ा होने के कारण इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। कोच्चि या कोचीन बंदरगाह, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे पूरब का वेनिस या ईस्ट का वेनिस कहा जाता है। यह केरल के मालाबार के वेलिंगटन आइलैंड पर स्थित है। यह समुद्र का प्रवेश द्वार या पेनिनसुला का एंट्री गेट कहा जाता है इसे। इसके अलावा इसे कोचीन पोर्ट लिमिटेड सीपीटी के द्वारा इसे कंट्रोल किया भी जाता है। इसे अरब सागर की रानी कहते हैं। कोच्चि को क्या कहते हैं, अरेबियन सी की क्वीन कहते हैं, क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है और ये इसका उपनाम भी है। इसके अलावा यहां से बड़े बड़े जलयान का निर्माण किया जाता है और पेट्रोलियम का शोधन करके हम दुनिया के अलग अलग देशों में हम इसे भेज देते हैं। इसके अलावा ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। तो ये इसकी विशेषता जो एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है। तूतीकोरिन के बारे में बात करें तो तूतीकोरिन दक्षिण पूर्व एशिया अर्थात तमिलनाडु में स्थित है। 2011 27 जनवरी 2011 को इसका तूतीकोरिन पोर्ट लिमिटेड का नाम बदलकर वीवी चिदंबरनार कर दिया, वीवी चिदंबरनार कर दिया गया। थूथुक्कुडी जिसे तूतीकोरिन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा मोती मछली पकड़ने के कारण इसे पर्ल सिटी कहते हैं। मोती और मछली पकड़ने के कारण इसे पर्ल सिटी भी कहा जाता है, किसे, तूतीकोरिन को। कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह बेसिकली कहां है, तो ये वेस्ट बंगाल में, इसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। इसके अलावा यह बंदरगाह एकमात्र नदी बंदरगाह है जो समुद्र से 203 किलोमीटर की दूरी पर था। समुद्र से बहुत अंदर बना हुआ हल्दिया बंदरगाह दिखाई देता है। पारादीप की बात यदि मैं करूं तो कहां पर है, बेसिकली ओडिशा में स्थित है, महानदी के डेल्टा में। जापान को हम लोहा यहां से एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा ये निर्यात में इंपॉर्टेंट है। पोताश्रय में सबसे गहरा है। पोताश्रय जहां पर जहाज खड़े होते हैं उसके आधार पर यह सबसे गहरा है। नेहरू जी ने 1962 में महानदी पर और बंगाल की खाड़ी में इसका आधारशिला रखी थी। इंडिपेंडेंट के बाद पूर्वी तट पर बना एक ये सबसे पहला बंदरगाह भी दिखाई देता है। इसके अलावा प्रमुख बंदरगाहों में एक भी दिखता है। इसके अलावा वही है जो आपसे फैक्ट पूछे जा सकते हैं। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह महाराष्ट्र मुंबई है। एत्तौर या एन्नौर कामराज बंदरगाह भारत का पहला निगमीकृत प्राइवेट बंदरगाह है। प्राइवेट बंदरगाह दिखाई देता है। कांडला दीनदयाल पोर्ट है, एक टाइडल पोर्ट है। कोच्चि को अरब सागर की रानी कहते हैं। कोलकाता या हल्दिया एक ज्वारीय बंदरगाह है। चेन्नई सबसे प्राचीन बंदरगाह। तूतीकोरिन, कांडला, एन्नौर का नया नाम क्रमशः वीवी चिदंबरनार, दीनदयाल और कामराज कर दिया गया है। तो यही था आज का इस पूरे वीडियो का प्रमुख रूप जिसे आपको समझना था और मुझे पूरा विश्वास हो गया कि बंदरगाह से रिलेटेड जो ये पूरा प्रश्न है आपने से बहुत अच्छे से समझा होगा। और मुलाकात फिर से आप सभी से बहुत जल्दी करेंगे, चूंकि आपको अधिकारी बहुत जल्दी बनना है। खूब मन लगा के पढ़िए, माता पिता का नाम रोशन करिए। मिलेंगे फिर से आप सभी से। जय हिंद, जय भारत।